आयोग आदि संगठन मृत्युबोध प्रताड़ना जैसी पीड़ा के मर्म से अनभिज्ञ है। तो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है कि मनुष्यों को कोई अगर प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है, तो उसके अधिकारों के प्रति वो आयोग संवेदनशील है। परंतु वहां तक मृत्युबोध के जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनका कोई मामला वहां तक नहीं पहुंच पाया, जिससे आज तक इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग व मानवाधिकार आयोग आदि संगठन मृत्युबोध प्रताड़ना जैसी पीड़ा के मर्म से अनभिज्ञ। मृत्युबोध की अनिवार्यता की पीड़ा भी बेहद कठोर एवं निर्मम होती है। इसमें फर्क इतना ही है कि मृत्युबोध की आग में भोले भाले देहाती, मृत्युबोध की जो आग है उसमें भोले भाले देहाती ग्रामीण लोग, गंवार, दलित, शोषित, पिछड़े, अशिक्षित आदि निम्न स्तर का जीवन यापन करने वाले नितांत दरिद्र लोग ही अधिक जुलूसते हैं। इसकी आग में ये लोग जुलूसते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, देहाती है, गंवार है, पीड़ित है, अशिक्षित है, निम्न स्तर का जीवन यापन करने वाले और नितांत दरिद्र है, वो जुलूसते हैं। धनी मानी शहरी शिक्षित परिवारों ने इस आंच, उसकी आग की लपटें महसूस नहीं की इतनी जितनी गांव के लोग कर रहे हैं। तो इसकी आग की लपटों से वो अनभिज्ञ है एक तरह से। तो धनी मानी शहरी शिक्षित परिवारों ने इस आग की लपटों को कभी इतना नजदीक से देखा भी नहीं होगा कि ये कितनी भयावह होती है। इसी मृत्युबोध के दंश से के भुक्तभोगी अनेक परिवारों को अपने घर बार छोड़कर दर दर की खाक छाननी पड़ती है। देश की तरह मृत्युबोध हैसियत के अनुसार कम करने के अधिकार मृत्युबोध करने वाले परिवार के पास नहीं हुआ करते। मृत्युबोध करने वाले परिवार के पास ये अधिकार नहीं है। नहीं, इसका तो सारा निर्णय भी लोग करते हैं। देश की तरह मृत्युबोध हैसियत के अनुसार कम करने के अधिकार मृत्युबोध करने वाले परिवार के पास नहीं हुआ करते। मृतक के परिजनों को इससे कोई सरोकार भी नहीं होता कि मृत्युबोध में क्या और कितना क्या कुछ करना है। परिजनों को कोई लेना देना है, जो तय करेंगे वो करेंगे। अधिकतर देहाती विधवाएं, उनके अबोध बच्चे तो मृत्युबोध का कर्ज चुकाने के लिए आजीवन दूसरों के खेतों पर काम करते देखे जाते हैं। अर्थात गैर कानूनी होते हुए भी मृत्युबोध एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब मृतक के बच्चों के लिए रोटी सभी द्वितीयक स्तर की आवश्यकता है, सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है, प्रतीत होती है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर दरिद्रता का दंश भोग रहे परिवारों में तो कभी कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि किसी ने मृत्युबोध नहीं किया हो। कुछ अग्रणी जाति समाज कभी कभार इससे निजात पाने के लिए मुहिम चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मृत्युबोध पूरी तरह बंद करने की बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः ये लोग इसका पैमाना छोटा करने की कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। कुछ साहसी किस्म के परिवार सामाजिक निर्णयों की ओट में तथाकथित निर्धारित सीमाओं का कुछ हद तक पालन करने का दुस्साहस भी करते हैं, जिसे मृत्युबोध न करने का नाम देकर प्रचारित किया जाता है। ऐसा दुस्साहस करने वालों को कठोर सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से भी अधिकतर लोगों को तो अपनी सामाजिक के नाम पर मजबूरन कोई बड़ा आयोजन करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को सदैव इस बात का भय सालता रहता है कि मृत्युबोध पूर्णतया बंद नहीं हो सकेंगे। दहेज हो या मृत्युबोध, इनमें लाभान्वित होने वाले लोग लाभ नहीं लेना चाहते हुए भी उस लाभ को पूरी तरह ठुकराने का साहस नहीं जुटा पाते। तो जो लाभान्वित लोग हैं वो भी इसको ठुकरा नहीं सकते। शहरी क्षेत्र की नव युवतियां आए दिन दहेज प्रताड़ना जैसी बाजारू सामाजिक कुरीति का शिकार होती है। ये बाजारू कुरीति है, मोल भाव होते हैं इसके। तो शहरी क्षेत्र की नवयुवतियां आए दिन दहेज प्रताड़ना जैसी बाजारू सामाजिक कुरीति का शिकार होती है, जिसके लिए दहेज का प्रतिस्पर्धी बाजार
देश का जो प्रतिस्पर्धी बाजार है, मार्केट है, इंजीनियर की क्या रेट है, कंपटीशन मार्केट है, किसको कितना मिलना चाहिए। तो जिसके लिए देश का प्रतिस्पर्धी बाजार, भोंडा प्रदर्शन व दिखावे की प्रवृत्ति सर्वाधिक उत्तरदायी है। आर्थिक विपन्नता के चलते ग्रामीण क्षेत्र में, अंचल में देश का ऐसा नकारात्मक पहलू देखने को नहीं मिलता। ये संतोषजनक स्थिति अब ज्यादा समय तक टिकने की उम्मीदें भी टूट चुकी है। ग्रामीणों का मुख्य धंधा कृषि आधारित होने से अधिकतर परिवारों के पास पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मिलने वाले हिस्से में कृषि भूमि ही होती है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मिलने वाले हिस्से में कृषि जोत जैसी अचल संपत्ति के टुकड़े करने और इसका हिस्सा देने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां आती है। अतः इसकी एवज में देश के नाम पर दिए जाने वाले सामान के भोंडे प्रदर्शन से आपसी मनमुटाव अब आम बात हो गई है, जो कि देश प्रताड़ना जैसी कुरीतियों का प्रारंभिक चरण है। आपसी जो मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं आजकल, ये इसके प्रारंभिक चरण है देश प्रताड़ना के। सामाजिक रीति रिवाजों एवं नीति नियमों के नाम पर थोपे जाने वाले सामाजिक आतंकवाद की त्रासदी अमूमन ग्रामीण सामाजिक रीति रिवाजों एवं नीति नियमों के नाम पर थोपे जाने वाले सामाजिक आतंकवाद की त्रासदी अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूर दराज की गांव ढाणियों में ये अपने चरम पर होता है, जहां इसके उत्पीड़न के शिकार मासूम ग्रामीणों का जीवन नारकीय होता जा रहा है। यायावर कबीलों, आदिवासी क्षेत्रों और निम्न वर्गों में तो इसकी भयावहता और भी अधिक होती है। जो सामाजिक रीति रिवाज है गांवों के, देहात क्षेत्र के तथाकथित पढ़े लिखे और अग्रणी समाज भी इससे कम पीड़ित नहीं है, वरन इस आतंकवाद से मुक्त शहरी लोगों को देखकर उन्मुक्त होने के लिए छटपटाते रहने से इनकी परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने इन सामाजिक कुरीतियों को गैर कानूनी करार देते हुए सजा के प्रावधान किए हैं, परंतु एक लोक राज्य की प्रजाता परंतु एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी सरकार केवल कानून बनाकर अपने दायित्वों से इतिश्री कर ले, यह कहां तक न्यायोचित है। क्या सरकार को यह मालूम नहीं कि 99% शादियों में कमोबेश दहेज का लेन देन होता है, मृत्युभोज एक अनिवार्यता है। देहात में रहकर सामाजिक नीति नियमों को नजरअंदाज करना तो कतई संभव भी नहीं है। दहेज प्रताड़ना का घिनौना नग्न नृत्य तो अभी गांवों में कम ही देखने को मिलता है, परंतु मृत्युभोज नहीं करने की चुनौतियां पहाड़ उठाने से कम नहीं है। मृत्युभोज की त्रासदी के मद्देनजर इस कुरीति से निजात पाने के लिए हर कोई छटपटा रहा है। गांवों में तथाकथित पढ़े लिखे और अग्रणी परिवार भी मृत्युभोज बंद करने की दिशा में पहल करने से कतराते हैं। इसकी पहल करने के बात का विचार आते ही जहन में गांव बदर करना, हुक्का पानी तोड़ना आदि आशंकाओं से व्यक्ति अंदर तक चीर उड़ता है। मृत्युभोज न करने का दुस्साहस करने का तेज नश करने की आशंका भी होने लगती है। एक सार्वभौमिक सत्य है कि संवेदनशील सरकारें अपनी जनता के सुख चैन एवं शांति व्यवस्था के लिए कानून बनाती है। राज्य का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति की राज्य के विधि विधान में आस्था होती है। राज्य अथवा समाज द्वारा निर्धारित विधान एवं नीति नियम भी जनहित में ही बनाए जाते हैं, परंतु काल व परिस्थितियों के अनुसार इन नीति नियमों की प्रासंगिकता परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक नीति नियमों में जड़ता अधिक होती है
जिससे इनमें संशोधन की संभावनाएं बेहद कम होती है। इनकी अप्रासंगिकता के उपरांत भी ये लंबे समय तक मानवता के साथ क्रूर मजाक करते रहते हैं, करते हुए परेशानी का सबब बने रहते हैं। सभी कुछ समझते हुए भी सामाजिक सरोकारों के लिए व्यक्ति इन नीति नियमों का मजाक बनता है और अंदर ही अंदर कूदता रहता है। एक आम आदमी को सरकार के विधि विधान में निष्ठा की कस्में भी खाता है। एक आम आदमी जो सरकार के विधि विधान में निष्ठा की कस्में भी खाता है, परंतु इसके उपरांत भी उसे सामाजिक नीति नियमों के अनुरूप चलना पड़ता है। आज मृत्युबोध की आग में आम देहाती और दहेज की लपटों से बहन बेटियां सुलग रही है। सरकार ने वर्षों पहले इनकी रोकथाम के लिए कानून बना दिए और अब गणित के शिक्षक की तरह माना कि राज्य में दहेज प्रथा वे मृत्युबोध नहीं होते हैं, मानकर प्रश्न को छात्रों से स्वयं हल करने के लिए छोड़ रखा है। जिस कानून की 100% लोग अवहेलना करते हैं, उसके औचित्य के लिए सरकार को पुनर्विचार की भी फुर्सत नहीं है। 100% जिस कानून की अवहेलना हो रही है, उसके औचित्य पर कोई पुनर्विचार भी तो सरकार नहीं कर रही है। गैर कानूनी कृत्यों के बावजूद सरकारी उदासीनता के कारण मृत्युबोध, दहेज आदि मामलों में कहीं कोई संकोच या दाढ़ी में तनखा नजर नहीं आता। कोई आवाज नहीं उठाता कि हमारे सामाजिक नीति नियमों से सरकारी विधि विधान मेल नहीं खा रहा है, अतः सरकार इस पर पुनर्विचार करे। मृत्युबोध, दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों को सरकार तथा समाज दोनों अन्यायपूर्ण व अमानवीय बता रहे हैं। सरकार ने इन्हें दंडनीय अपराध मानते हुए अवमानना करने पर सजा के प्रावधान निर्धारित किए हैं, जो समाज सरकारी कानून की पालना आवश्यक तो समाज सरकारी कानून की पालना आवश्यक मानते हुए दंडित करने पर तुला हुआ है। समाज को दंडित करने की आवश्यकता तो इसलिए नहीं पड़ती कि उसके नियमों की अक्षरशः पालना हो रही है। जनहित में बनाए गए कानूनों की पालना के प्रति प्रशासनिक उदासीनता व सामाजिक अनिवार्यता से खौफजदा लोगों को सजा के प्रावधानों की चिंता करने की आवश्यकता ही में अनुभव नहीं होती। अतः किसी जमाने में सामाजिक आतंकवाद के शिकार निरीह लाचार लोगों की भयावह स्थिति को भांप कर बनाए गए नेक अधिनियमों पर आज गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। सामाजिक आतंकवाद के शिकंजे में कसा आम आदमी असमंजस की स्थिति में है कि सामाजिक कुरीतियां तो कानूनी अपराध भी है और वह कभी कानूनी कार्रवाई का शिकार भी हो सकता है। अतः आवश्यकता है कि सरकार आमजन को इस आतंकवाद से मुक्त करवाने के लिए कोई विशेष ऑपरेशन चलाए। यदि सरकार इस आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं है, तो कुरीतियों के निवारण हेतु बने कानूनों की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करके आवश्यक संशोधन करें। जनहित में कानून कभी कभार किसी व्यक्ति विशेष के कसबल निकालने का काम करें, ये न्याय संगत नहीं है। अब क्या है कि कानून कसबल निकाल रहा है। कभी किसी को आजकल शिकायतें हो रही है, सुन रहे हैं आज रात को लोग हलवा लेकर भाग रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, इतने में पुलिस वाले आते हैं, पटवारी जी आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि 2 घंटे में फिनिश करो ये काम, बाद में हम हमारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिनको खिलाना है 2 घंटे में खिला दो। वो सौदा इधर उधर नेताओं की वजह से कुछ ऐसे भी मामले सुनने में आ रहे हैं। ये भाग दौड़, ये सारा क्या है? इसका मतलब जिनकी शिकायत हो रही है उनके पीछे दौड़ा जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जिनकी शिकायत नहीं होती वो कर लेते हैं। ये कुछ विशेष लोगों का कसबल निकालने के लिए कानून नहीं बने हुए। कानून बने हुए लोगों की समस्याओं, लोग जो पीड़ित पक्ष है उसको उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए, परंतु हो बिल्कुल उल्टा रहा है। तो ये मेरा लेख था, मैंने यूं ही बोल दिया आपके सामने। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है या मेरे वाचन की कोई समस्या है। ज्यादातर लोगों को शायद या तो ठीक नहीं लगा होगा। ना प्रदीप जी चौधरी कहते हैं गुरुजी आप तो बोलो बस। हाँ मैं तो बोल तो गया, मेरा जो लेख था। अब और चर्चा भी अपन करेंगे। कैलाश कुमार जी गुरुदेव प्रणाम करो। है आपका भी और मेरा भी आप करोगे ऐसी अपेक्षा है।
आखिर समाज के नियम कौन बदलेगा? प्रेम सारण भाई जो प्रोफाइल फोटो उसके हिसाब से तो कोई नवयुवक है। समाज के नियम कौन बदलेगा? नहीं, समाज के नियम तो रूप परिवर्तन हो रहे हैं, हम तो देख लिया, क्योंकि ये तो आज 70 साल से आंदोलन चल रहे हैं मृत्युभोज के खिलाफ, परंतु नियमों में बदलाव, बहुत सारे नियम निकल गए, परंतु नियमों की पालना समाज नहीं करवा पा रहा है कहीं पर। तो ये तो रूप परिवर्तन हो रहे हैं, और शिकायतों के अलावा तो कोई कुछ काम ही नहीं आ रहा है, ये देखा जा रहा है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। भाई चौधरी ओम प्रकाश जी चांगल, क्या हाल चाल है गुरु जी? हाल चाल ठीक है, जोरदार है। सुनी लो, या कहीं कहीं सरकार इस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए पूर्ण रूपेण ये बंद नहीं है। नहीं भाई सुनील जी लोहिया, आप कह रहे हो कि स्ट्रिक्ट नहीं है। वास्तव में अगर जहां जहां भी अच्छी कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट करने वालों की तरफ से, वहां बहुत ही शानदार तरीके से प्रशासन ने सहयोग दिया है। हाँ, अब क्या है कि कुछ पटवारी जी और पुलिस वालों से लोग हाथाजोड़ी इधर उधर प्रशासनिक नेताओं से कहलवा करके कि हमारे थोड़ा सा ये हो गया यार, ये तो ये कोई करवा रहे हैं तो उनको भी कहते हैं कि घंटे आधा घंटे में जिनको खिलाना खिलाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई रात के अंधेरे में कुछ करने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतना प्रशासन का दबाव। जबकि हम अगर समाज की स्थिति दें, समाज तो कुछ कह ही नहीं पा रहा है इसमें। समाज में तो इसकी सूचना देना बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस दृष्टि से प्रशासन वाले लोग तो काम तो खूब कर रहे हैं। और जिसमें विशेष तौर से हमारे नागौर और अजमेर वगैरह इलाके में मैडम है हमारी संभागीय आयुक्त आरुषि जी मलिक, वो बहुत ही संजीदगी से इस पर काम कर रही है, और इसका फीडबैक ले रही है। प्रति सप्ताह एसडीएम को कह रखा है कि इसका फीडबैक दिया जाए, और आम लोगों को भी, क्षेत्र के लोगों को अ, जब चर्चा होती है तो पूछा पूछा जा रहा है मैडम की तरफ से कि क्या कंडीशन है आपके यहाँ पर, मृत्यु भोज पर क्या कोई कुछ फर्क, कितना फर्क पड़ा है, तो सारा फीडबैक ले रहे हैं। इसका मतलब बहुत उनकी रुचि है। यहाँ श्वेता जी धनखड़ है, आप देखो नागौर एसपी, कंप्लेंट करके देखो, पुलिस चारों ओर घेर लेती है उसको, इस स्थान को, पर कंप्लेंट हो नहीं रही है। एक छोटी सी, वो प्रेमाराम जी एक कंप्लेंट करते हैं, वो 5-7 दिन तक पड़ी रहती है। कंप्लेंट तो ये होनी चाहिए वस्तु स्थिति क्या है, कितना सामान कहाँ आ गया, किसको मिठाई का ठेका दिया है, या कहाँ से मिठाई आ रही है, और कहाँ तक पहुंच गई है, कहाँ लोगों को बुला रखा है, किन किन लोगों को किस तरह से खिलाया जा रहा है। ये वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भेजो, आप फैक्चुअल रिपोर्ट देखते हो क्या होता है। ये जहां जहां भी ऐसा भेजा गया, बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है भाई श्वेता जी धनखड़ ने और उनकी पुलिस टीम ने, बहुत शानदार कार्रवाई की है कई जगहों पर। भाई जितेंद्र सिंह जी, अगर अब भी मृत्युभोज पूर्णतया बंद नहीं हुआ तो इसका मुख्य कारण प्रशासन की नाकामी होगी, क्योंकि पेटारू गिद्धों को सिर्फ प्रशासन ही सुधार सकता है। हाँ भाई जितेंद्र सिंह जी, बात तो सही है, ये पेटारू जो गिद्ध है, इनको तो जैसे प्रशासन ही, इनको इनको तो मार मार के ही समझाया जाता था, बाकी तो कोई उपाय नहीं है। ये तो फड़फड़ा करके वापस पड़ेंगे उस पे खाने पे। हाँ भाई लिकमा राम जी धरट कह रहे हैं कि मृत्युभोज बंद करने में कुछ लोग सहयोग तो, 1 और 1 11 होते समय नहीं लगेगा। हाँ बस 1 और 1 11 हो जाएंगे, बस ये सहयोग हमारी तरफ से शुरू होना चाहिए। और वास्तव में काफी लोग सूचनाएं दे रहे हैं, इतना आतंक है, समाज का इतना भारी आतंक है, इसके बावजूद जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं, ये कोई भगत सिंह से कम नहीं है वैसे देखा जाए तो। और जो शिकायतें कर रहे हैं प्रेमाराम जी, उनका तो खैर कहना ही क्या है। अब तो क्या है कि उन जितना अगर, वो क्यों लोग कह रहे हैं सूचना किसने दे दी, वो तो वैसे ही करते ही है, रोज करते हैं, उनका तो वो नहीं, वो हर जाति की कर रहे हैं, हर जिले की कर रहे हैं, हर तहसील की कर रहे हैं, तो उनकी तो ऐसे ड्यूटी मानने लगे लोग। परंतु सूचना दे रहा है, गांव ढाणी से, आस पड़ोस से जो सूचनाएं जा रही है, उनके ऊपर पूरा फोकस है, और उसकी
सीबीआई जांच हो रही है, एक तरह से उनकी सारी टीम में काम कर रही है, लड़कों के फोन खोज लिए जाते हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है ये गिद्धों की तरफ से। फिर भी जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं और दी जानी चाहिए, क्यों यही एकमात्र उपाय है, और तो कोई उपाय नहीं है। समझाइश करना और ये सारी चीजें तो बहुत पीछे रह गई अब। सरकार हमारी जो है, वास्तव में मैं तो पहली संवेदनशील सरकार मानता हूँ आजादी के बाद, राजस्थान की गहलोत सरकार को, जिसने मृत्युभोज जैसे मुद्दे को उठाया है, उसको पास वापस जीवित करने की कोशिश की है। तो ये कम नहीं है हमारे लिए, एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की नींव की ईंट साबित होगा। हम जानते हैं गांव में एक मृत्युभोज होने का मतलब उस ढाणी और उस इलाके के अधिकांश बच्चों का महीने 2 महीने तक स्कूल छूट जाता है, और 4-5 दिन तो करीब करीब लंबे चौड़े इलाके के बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। और उस परिवार के लोग, उस गांव के लोग 3-4 दिन, 3-4 कार्य दिवस सबके खराब हो जाते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, अपने काम नहीं कर सकते, अपने घर के, खेती के और के। और उस परिवार के लोग कई महीनों तक कोई काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से अगर कोई बात आए तो अपन उस पर चर्चा करें। मुद्दे काफी हैं। अ, अकेले मृत्युभोज से लोग तंग भी आ गए लगते हैं, तो अपन अब कल से कोई दूसरा मैटर भी लेंगे। हाँ, प्रदीप जी चौधरी कह रहे हैं कि सूचना देने वाले क्रांतिकारी हैं। वास्तव में बहुत क्रांतिकारी लोग हैं जो सूचनाएं दे रहे हैं। वो तो एक तरह से देखो, जान हथेली पर ले रहे हैं। जो लोग, ये गिद्ध कोई कम नहीं है, इनको ऐसे मत मान लेना। ये मार भी सकते हैं, हत्या तक कर सकते हैं, इतने खतरनाक है। इनको पता चल जाए कि हमारी ढाणी के अमुक लड़के ने ऐसा किया है, तो देखो इनके खेल। बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए जो कर रहे हैं वास्तव में बहुत क्रांतिकारी है। और अगर ऐसे जगह जगह होने लगेंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे। भाई मिस्त्री जगदीश जी कह रहे हैं जो लोग करते हैं उनको दंड होना। दंड तो क्या है कि न तो गवाह सबूत, सारी चीजें जब तक सेट नहीं होती तब तक तो दंड होने की संभावना नहीं लग रही है। बड़ा मुश्किल मामला है, इसको साबित करना पड़ता है। अगर मृत्युबोध कोई साबित कर दे, कोई कह दे कि उस गांव में मृत्युबोध हुआ और ये गवाह है इसके, और ये वीडियो और सारी चीजें हो, तो वहां के पटवारी के तो सामत आ जाती है नौकरी की पूरी। क्योंकि सूचना क्यों नहीं दी उसने। तो 3 महीने की सजा का प्रावधान है पटवारी पंच सरपंच के लिए, अगर मृत्युबोध हो जाता है और उसकी सूचना नहीं देता है तो मृत्युबोध साबित हो जाता है। सूचनाएं तो वो दे नहीं रहे हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को उन्होंने सूचना नहीं दी है, तो उनके तो हालत खराब हो सकती है। हाँ भाई, केएल शरण कह रहे हैं कि गुरुदेव कल कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है उसमें बोले। अब इसको मान लो, ये तो लग तो साजिश रहा है, परंतु इस पे बोला जाना ठीक नहीं है कुछ मामला। क्योंकि अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो हमें दंडित कर सकता है। इस पर नहीं बोला जा सकता इतना खुले तौर पर। साजिश का वहम तो आ रहा है काफी लोगों को। एलए से सुनील चौधरी, क्या होता है उस परिवार का जो देता मातम पर भोज, और क्या कहना उस इंसान का जो खाकर करता मौज। हाँ, इंसान वो जगी गिद्ध की बात कर रहे हैं। खाने से ज्यादा कपड़ों पर खर्च होता है, वो सब फालतू है। हाँ होता है सर, कुछ सामाजिक मजबूरियां होती है सर। हाँ, मजबूरियां ही है, उसी की वजह से सब हो रहा है। सामाजिक मजबूरियां ही है। पहले से सुनील चौधरी कह रहे हैं कि कैसी प्रथा है ये, ऐसा क्या रिवाज है
निभाता जा रहा है। कैसे? ये क्या यही आधुनिक समाज है? हाँ, क्या यही आधुनिक समाज है जो इनको निभा रहा है? इनको निभा रहा है तो व्यक्ति आधुनिक समाज का हिस्सा कैसे है? ऐसे ऐसे रिवाज को निभाना पड़ता है। कोई मर गया है पर इनको खिलाना पड़ेगा, मरा क्यों? या तो इसको मरने मत देना था। अगर तुम्हारे घर का आदमी मरा है तो अब खिलाना पड़ेगा, क्यों मरा? मरा है तो खिलाओ, या तो मरने नहीं देते। मर ही गया तुम रोक नहीं पाए, इनको खिलाना पड़ेगा अब, जो खाने वाले हैं। तो बड़ी अजीब स्थितियां हैं। अहम, और कोई आपकी तरफ से बात आती है तो हम देखते हैं उस पर, अन्यथा फिर काफी टाइम हो गया होगा मेरे हिसाब से अपने इसको यहीं। हाँ, अ, इससे संबंधित काफी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हैं। जो मित्र सुन रहे हैं ध्यान दें इस पे। हाँ भाई, सांवरलाल जी चौधरी राता कोट से कह रहे हैं कि आपको हम हमेशा सुनते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं जब भी टाइम मिलता है। आपकी 95% बातों से एग्री हूँ सर। बहुत अच्छी बात है कि आप एग्री हैं। एग्री है इसका मतलब यही बातें आपकी है, आपके विचार हैं और उनसे मेरी बात मिल रही है, बस इतना सा फर्क है। खेराज मेघवाल, खेराज पाइप फिटिंग बेड़ा नगर से इन्होंने नंबर भेजे, पता नहीं किसी कारण से भेजे हों। तो मेरे जो YouTube चैनल पे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप इधर उधर शेयर कर सकते हैं। जो लोग गिद्ध नहीं है फिर भी वो गिद्धों की गिनती में आ रहे हैं, कारण कि वो उनको मैटर को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको मैटर समझाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक के वीडियो शेयर कर सकते हैं और बहुत काम करेंगे वो अपने आप में। आप देखना, ट्राई करना इस चीज पे। भाई एलए से सुनील चौधरी कह रहे हैं सर आपसे जुड़ने के ना तो गीत बोझ किया है और शिकायत के लिए भी एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ। बहुत शानदार। और शिकायत के लिए आप एक्टिव रहते हो तो थोड़ी दूर दराज की देना या सार्वजनिक रूप से कहने की जरूरत नहीं है। जो शिकायत में रहते हैं वो इनबॉक्स में सूचना उनको भेजा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कोई कुछ हो और शिकायत कोई दूसरे करे और वो आपके ऊपर हावी होने लग जाए, तो घर वालों के कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं थोड़ी। तो थोड़ा ध्यान ही रखना, सावधानी रखते हुए खूब शिकायतें करें, सावधानी पूरी रखें, शक भी नहीं होने दें, उनके अपने बन जाएं, वो वहम दूसरों पर करते रहें। क्योंकि इन गिद्धों से मुकाबला करना है तो फिर इनकी नीतियां सारी हमको अपनानी पड़ेगी अब। ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पोतिया पागड़ी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ करके कर रहे हैं। सुनने में आता है, कभी कहते हैं इतने बजे खिलाएंगे, एकदम से टाइम चेंज करके मैसेज भेज करके और खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा कुछ कर रहे हैं। रेडीमेड मिठाइयां मंगा रहे हैं दूर दराज से, जगह जगह रेडीमेड मिठाइयां आने लग गई। बड़ा खेल गजब का हो रहा है अब। सीधा ठेका दे रहे हैं, वहां स्थल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, टेंट हटा लेते हैं। इनको बोले टेंट की जरूरत नहीं, इनको ये जरूरी नहीं है मिठाई किस घी में बनी कैसे बनी, जहां कहां से भी रेडीमेड ला के पटक दो इनके सामने, वो खाने लग जाएंगे। ये हालत है इनकी। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है और हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सिराज जी गोरा आए हैं कि सर थोड़ा लेट हो गया। अब जो बात करनी थी मैंने कुछ कर दी है, और आप अगर कोई बात रखोगे तो अपन उस पर करेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है।
तो यूट्यूब चैनल के जो लिंक हैं, जैसे आज ही मैंने इसी टाइमलाइन पे आप देखोगे थोड़ा पहले कुछ लिंक शेयर किए हैं, तो वो काफी काम के हैं स्मृति बोस के संबंध में, उनको देखना है। और भी कई चीजें हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, कुछ आपके घर जरूरत की चीजें भी उसमें डाली हुई है। आपके जैसे में कुछ बातें, जमीनों के नाप करना, उनके खतौनी नकलें निकालना, नक्शे निकालना, ऐसी कई है। एक एक वीडियो में अभी बनाने की सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे मुकदमेबाजी और पेशियां वगैरह है, उनकी तारीख भी हम ऑनलाइन पता कर सकते हैं आराम से। और पुरानी तारीख हमें पता नहीं है फिर भी कर सकते हैं। और किन किन गांवों में कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, उन गांवों की भी हम पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुछ है, उनके भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी। हाँ ठीक है, डालू राम जी गोदारा कह रहे हैं गुड नाइट, तो अब हम वापस गुड नाइट ही कर लेते हैं। वैसे सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और यहीं इसको आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आपसे ये अपील करते हुए कि आप थोड़ा मेहनत करें और हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं डट कर। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी तुम जिंदा थे उस समय। जैसे आजादी की लड़ाई के समय में जो लोग अंग्रेजों के गुर्गे बने घूमते थे, उनको क्या माना जाएगा? ठीक वैसे ही हमें अभी जो गिद्ध बने हुए हैं, उनके संबंध में आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, गिद्धों की तरह खाने के लिए भाग रहे थे, रात को हलवे की थालियां लेकर के भाग रहे थे, कोई हलवा डाल दे उसमें थोड़ा बहुत। तो ये